पूर्व की विफलताओं से कुछ नहीं सीखा तुमने, तो अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरे असुर सैनिकों, देवता भी आशक्त हैं, अंत कर दो उनका। जाओ, आक्रमण! देव सैनिकों को मेरी आवश्यकता, मुझे स्वयं ही उनकी रक्षा के लिए आगे जाना होगा। मत जाइए कुमार, आप जाएंगे तो ये ताड़का मेरा वध कर देगा। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है। नहीं, मैं अन्य सैनिकों की सहायता के लिए अट्टासुर को यहां अकेला और असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। बहू का अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करो तुम। उचित है महाराज। असुरो, तुम्हारा आगे बढ़ना उचित नहीं है। दुष्कर्दीरा, तेरा अंत अब निकट है। मुक्त करूंगा, अवश्य मुक्त करूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्राणों से मुक्त करूंगा। अपने बाणों से विनाश करने में बहुत आनंद आता है ना तुम्हें? तो लो, अब स्वयं अपना विनाश होते हुए देखो। देवी महाकाली, वध कर दिया कन्या को। कुमार कार्तिकेय, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आतंकित हो रहा हूँ मैं। अट्टासुर, तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरी भुजा को थाम कर रखो। तुम सुरक्षित रहोगे। क्या गतिशील है भूमि के भीतर? ये सुरंग कैसी है? मुझे सावधान रहना चाहिए। सावधान होने का कोई लाभ नहीं देव सेनापति। बहू का पहुंच चुका है तुम तक।
क्या हुआ? तुम्हारे कुमार कार्तिकेय अदृश्य हो गए ना? तो क्या करोगे तुम? क्योंकि कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई आहत नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। बाहुका ने कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को भूमि के भीतर खींच लिया, तो क्या उसने अट्टासुर का वध भी कर दिया? नहीं माता, ये तो मात्र तारकासुर की एक रणनीति थी कि वो कुमार कार्तिकेय को उलझाकर स्वयं अट्टासुर का हरण कर सके और वो अपने हाथों उसका वध कर सके। बल में भी, छल में भी तुम सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं। देखा तुम सभी ने, तुम सभी के देखते देखते कैसे मैंने उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को अपहृत कर दिया। बंद करो ये अट्टास तारकासुर और बताओ मुझे कहाँ है कुमार कार्तिकेय? दुष्ट असुर, शीघ्र उत्तर दो। कुमार कार्तिकेय को कहाँ अदृश्य किया है तुमने? बहुत दूर वो कुमार कार्तिकेय यहाँ से बहुत दूर चला गया है, जहाँ से कोई कभी लौटकर कभी नहीं आता। वहाँ ये कहाँ गिरे जा रहे हैं? अट्टासुर, मेरा हाथ जकड़ कर ही रखना। हाँ कार्तिकेय जी। स्वयं को इस दुष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करता हूं। इसने तो अपनी अन्य भुजाओं को उत्पन्न कर मुझे बांध दिया है। अब मैं इस पर प्रहार कैसे करूं? छल से कुमार कार्तिकेय को कहीं भेज दिया इस दुष्ट ने, और अट्टासुर को भी अदृश्य कर उसके वध के आशय से अवश्य कहीं बंदी बना लिया होगा। यदि कुमार कार्तिकेय सूर्यास्त के पूर्व यहाँ नहीं लौटे और तारकासुर अट्टासुर का वध करने में सफल हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी देवताओं को उचित पाठ पढ़ाएंगे मेरे ये महायोद्धा। ये असुर तो संतुलन ही नहीं बनने दे रहा है। इस पर प्रहार करने से पूर्व मुझे इससे मुक्त होना होगा। अट्टासुर, ये हम कहाँ पहुंच गए कुमार कार्तिकेय? पाताल। तुम सर्वथा उचित समझे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय।
भयंकर है ये ज्वालामुखी। अब जो मैं तुम्हें यहाँ ले ही आया हूँ, तो अपने कार्य को संपन्न करने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अरे चिंता मत करो, मैंने ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेजा है तुम्हारे कुमार कार्तिकेय को कि तुम्हें कभी उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अरे मूर्ख! कुमार कार्तिकेय कहीं भी क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। लो देव सेनापति, सहो मेरा प्रहार। अट्टासुर, मैं इसका सामना करता हूं और तुम यहीं स्थित रहना। दंड दूंगा देव सेनापति, तुम्हारे इस छल का उचित दंड दूंगा मैं। दंड तो तुम मुझसे पाओगे दुष्ट। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो सूर्यास्त से पहले अट्टासुर का वध करने की चुनौती दी थी, किंतु वो कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर के साथ अदृश्य हो गया। ये तो हमारी योजना का भाग नहीं था। और आप अट्टासुर का वध कैसे करेंगे महाराज? अट्टासुर का वध तो निश्चित है। बहू का पाताल लोक ले जाकर उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का वध करने के उपरांत अट्टासुर का अंत भी करेगा। किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो तुम और हम तक इन देवताओं को व्यस्त रखोगे और मैं ब्रह्मांड की गहराई में उतरूंगा, पृथ्वी की ओर। याद है ना तुम्हें पृथ्वी के नीचे क्या स्थित है? नहीं ज्ञात है महाराज। अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां। उन अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है। यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को। तुमने मुझे आहत किया, महाबली बहुका को कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा अगला प्रहार तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट करवाएगा। मेरा नहीं, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दुष्ट।
पाताल लोक में जहाँ कुमार कार्तिकेय और बहुका के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अब एक कुटिल योजना के अनुसार अष्टगज को आहत कर सृष्टि को असंतुलित करने पे भी तुला था। और अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है, यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को, समस्त ग्रहों को, आकाश गंगा को, इस समस्त लोक को, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को असंतुलित कर दूंगा। उन अष्टगज में से एक भी ध्वस्त हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी नीचे धंस जाएगी, और जब सब कुछ धरातल की ओर जा रहा होगा, तब मैं अट्टासुर तक पहुंचकर उसका वध कर दूंगा। अत्यंत आनंद आएगा मुझे, अत्यंत। उचित है ना मेरी रणनीति? उचित है महाराज, उचित है महाराज। तो जाओ और उसमें अपना भाग निभाओ। मेरी रक्षा है तो उस वीरभद्र और देवी महाकाली से युद्ध करो, किंतु उस कंदिरा की भांति पराजित मत होना, ताकि मैं अपनी योजना में सफल हो सकूं। इस स्त्री से युद्ध तो मैं ही करूंगा। अपार आनंद आएगा मुझे इस स्त्री के साथ युद्ध करने में। चक्रव्यूह की रचना पुनरारंभ हो रही है। इस युद्ध में मुझे किसी भी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। तारकासुर के इस योद्धा का वध मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। और इसका वध मैं करूंगी। कदाचित पुनः तुम्हें अपनी गदा से परिचय कराने का समय आ गया है। आओ स्त्री, आओ, आक्रमण करो मुझ पर।
पुत्र कार्तिकेय अपने श्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन देकर अपने मल्ल युद्ध गुरु ऋषि अगस्त्य का मान बढ़ा रहा है। पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र बाहुका का वध कर युद्ध भूमि पर लौटना होगा कि अब तारकासुर पुनः अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर एक भयंकर योजना को सफल करने का प्रयास करने जा रहा है। ऐसी योजना जो यदि सफल हुई तो उसके भीषण परिणाम होंगे। तुम्हारे देवताओं की ही शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है। एक बार तुम्हारे संपूर्ण सेना की शक्ति इस गदा में संचित हो जाए तो मैं इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को सोखकर इसे शक्ति विहीन कर दूंगा। स्वामी, ये दुष्ट हंतक कर क्या रहा है? सृष्टि के समस्त ऊर्जा तत्वों को अपने गदा में संचित कर रहा है ताकि उसी संचित ऊर्जा से वो वीरभद्र जी पे प्रहार कर सके, किंतु उसके कारण सभी को क्षति पहुंच रही है। देवता भी दुर्बल हो रहे हैं। यदि ये क्रम यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा।